हाय स्टूडेंट्स, इंग्लिश के PYQ सेक्शन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर सेक्शन से हट के थोड़ा प्रोज सेक्शन में बुक सेक्शन में चलते हैं। और बुक सेक्शन में सबसे पहले हम लोग आज पोएट्री को डिस्कस करते हैं। और पोएट्री में आज मैं 1 to 5 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन आपके साथ में करूँगा। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं नंबर 1, सबसे पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो हमारी शुरुआत यहीं से शुरू होगी, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। चलिए देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। आपके ये पोएट्री का चैप्टर का पहला चैप्टर है, पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो ये आप लोगों को पता होगा, ये एक लव पोएम है। और ये एक लव पोएम है रिटन बाय, यह एक लव पोएम है और ये रिटन बाय है हमारे जॉन डन, इंग्लिश पोएट जॉन डन के द्वारा इसको लिखा गया है। जब ये जर्मनी की यात्रा पर निकल रहे थे तब इन्होंने, ये जॉन डन ने लिखा था स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यानी हे प्रियतमा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बोल यही हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। बाकी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग की जानकारी इसकी होगी, फिर बाकी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो फिर बताएंगे मैं आपको। हु विल मेक क्विकर जर्नी, पहला क्वेश्चन है दैन द सन। तो सन की तुलना में कौन क्विकर जर्नी को करेगा, तो सन की तुलना में कौन क्विकर जर्नी को करेगा, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आता है तो वो हमारा जो आंसर होगा वो है जॉन डन। तो पहला का आंसर होगा जॉन डन। पहला का जो आंसर होगा वो होगा जॉन डन, क्योंकि W.H. ऑर्डन नहीं होगा, वाल्ट विटमन और जॉन किट्स नहीं होगा। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये एक लाइन है, यानी एक लाइन है जो आपके पोएम से लिया गया है, और पोएम में कहता हाउ फील्स किस पोएम से है, तो किस पोएम से है। देखिए 2022 के आईए में ये प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न है आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से। दैट दाउ लव्स मी एज दाउ, ये लाइन भी देखिए 2020 के आईए में आया है और 2024 के, देखिए 2020 के आईए में आया है और 2024 के आईएसी में आया है। देखिए क्या कहानी है, आईए वाला ही क्वेश्चन 2024 के आईएसी में आया है। तो ये दैट्स दाउ, ये सेंटेंस जो है कहाँ से आया है, यानी ये जो लाइन आया है ये स्नेक का नहीं है और द सोल्जर का नहीं है और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का भी नहीं है, ये है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का। क्योंकि स्नेक में स्नेक की कहानी थी, सोल्जर में सैनिक के मृत्यु की बड़ी कहानी थी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमन के द्वारा लिखा गया है। ये तीसरी कहानी आ गई। अब चौथा में आते हैं, जॉन डन बाय द पायनियर ऑफ। तो जब पायनियर की चर्चा की गई है तो पायनियर है जॉन डन, किसके पायनियर है, तो ये साफ साफ कहता है, अभी मैंने बोला कि जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। क्यों बोला जाता है, तो कहानी यही है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2019 के आईएसी में आया हुआ सवाल है, देख लीजिए। तो ये आंसर होगा मेटाफिजिकल पोएट्री, ये इसका आंसर होगा मेटाफिजिकल पोएट्री, क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। तो पायनियर का मतलब होता है अग्रगणी, यानी जो सबसे आगे रहता है उसको बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे के बढ़ाते हैं हम लोग। जॉन डन पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। फिर कहता है जॉन डन हैज रिटन द पोएम। अब देखिए अभी तक आप लोग को ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये पूछा जाता है जनरली। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा किया गया है कि जॉन डन ने कौन सा पोएम लिखा है, तो जॉन डन ने लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमन, एन पिताब लिखा है वाल्टर डिलामेयर, ये दोनों ने। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। अब कहता द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज हिज,
बिलव, क्या अपने प्रेमिका से, यानी अपने प्रेमिका से जो कवि थे, क्या टायर्ड, थक चुके थे, गुस्सा में थे, या उदास थे, या हैप्पी थे, क्या स्थिति थी इनकी, इसलिए ये छोड़ के जाना चाहते थे। अब देखिए, जब ये बातें यहाँ पे बोली गई है तो थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो दूर एक ही चीज समझिएगा, कोई इंसान थक करके कहीं दूर जाता नहीं है, थक करके कोई इंसान कहीं दूर जाता नहीं है। बेसिकली ज़्यादातर लोग दुख में ही इधर उधर होते हैं, और दुख में इधर उधर होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सैड ऑफ, सैड फॉर, टायर्ड ऑफ नहीं होगा, एंग्री गुस्सा तो था नहीं, दुख हो सकता है, हैप्पी भी नहीं होगा। फिर कहता है जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, तो ये तो आंसर आपका जर्मनी यहाँ पे दिया है, जब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तब इसकी जानकारी मिलेगी, बुक में इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर आपको मिल जाता है, टकरा जाता है कि कहाँ जा रहे थे तब, ये इन्होंने इस बात की चर्चा किया। अब देखिए जॉन डन, ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, एकदम सेम क्वेश्चन 2025 में भी आया है कि जॉन डन का मानना है, क्या मानना है भाई, कि सर्टेन है, सर्टेन बोले तो निश्चित है, क्या निश्चित है भाई, तो निश्चित क्या है आपका, तो आपको बता दूं, सबसे पहले जॉन डन का जो मानना है वो कहना है कि डेथ इन जिस सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। और ये देखिए 2023 में ये आईएससी में भी आया था और आईएम में भी आया है, सेम साल। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज द इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, यानी जॉन डन जो है वो, क्योंकि वह कहता वह थक नहीं चुका था, किस दिन से नहीं थका था, यानी द नहीं यहाँ पे होना चाहिए, ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले माँ बहन और पिता की तो चर्चा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे तीनों खत्म हो गया, आंसर हो गया बिलव्ड। और अंग्रेजी में बिलव्ड की हिंदी होती है प्रेमिका, और हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं लवर, तो ये जो लव है तो लव से बना है लवर, और लवर का मतलब होता है प्रेमी, और प्रेमिका की अंग्रेजी जो होती है वो होती है बिलव्ड। जॉन डन फील्स दैट अ वेरी होपलेस, यानी जॉन डन कहता है कि निराश होते हैं, यानी होपलेस, होप माने आशा, लेस माने नींद, फुल माने भरा हुआ, लेस माने तो होपलेस है, यानी कहता है कि जॉन डन कहता है, महसूस करता है, क्या भाई कौन होपलेस है, तो देखिए भाई इस जो चैप्टर इसमें चर्चा इंसान की गई है, तो इसलिए बकरी, पक्षी और जानवर होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा मैन। मैन इज वेरी होपलेस, मनुष्य जो है बहुत आशाहीन है, तुरंत आशाहीन हो जाता है। अब देखो कहता है एज अ मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में किनको जाना जाता है, तो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जॉन डन को ही जाना जाता है। जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है, टीएस एलियट और वाल्ट विटमन को पीपल्स पोएट कहा जाता है, और टीएस एलियट की चर्चा नहीं होती है। फिर कहता है वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। अब देखिए ये वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, ये जो आपका सवाल है, ये सवाल आपके 2025 के एग्जाम में आया है, ये सवाल 2025 के एग्जाम में आया हुआ है कि कौन ग्लैडली यानी खुशी से मृत्यु को स्वीकार करना चाहता है, तो बउआ सबसे पहली बात है कि मृत्यु को स्वीकार खुशी से जॉन डन ही करना चाहते हैं, वाल्ट विटमन और जॉन किट्स और टीएस एलियट नहीं। फिर आएंगे जॉन डन हैड सीड, यहां सीड, हैड सीड नहीं होगा, हैड सीन होना चाहिए, द सन सेटिंग, यानी कहता है यहाँ पे सन सेटिंग होना चाहिए, सेट माने डूबना, सूरज को डूबते हुए देखा, यहाँ सीड नहीं सीन होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो सीन ना होकर के, सीड ना होकर के सीन होगा। तो यहाँ सीन होगा, सीन, टाइपिंग मिस्टेक है। तो जॉन डन ने देखा सूर्य को अस्त होते हुए, डूबते हुए, कब देखा, तो आपके बुक में जो पोयम है उसमें चर्चा किया एस्टर नाइट, तो चूंकि यहाँ पे तो कहीं ऑप्शन में एस्टर नाइट है नहीं, तो यहाँ पे एस्टर डे देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे एस्टर डे, क्योंकि एस्टर नाइट नहीं है लेकिन एस्टर डे तो है ना। चलिए अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी। फीटर माने होता है जिसको तोड़ना, मतलब अटूट, फीटर को बेड़ी या चैन भी कहते हैं,
जो हम लोग हमारे घर में मिलता है ना, जिसको सिक्कड़ बोलते हैं, लोहे की जंजीर। तो लोहे की जंजीर एक तरह का फिटर, मतलब लोहे की जंजीर वाला प्रेम हमको दिखाएगा जिसको तोड़ा नहीं जा सके, ऐसा भी संसार में नहीं है कोई। तो ये लाइन कहाँ से आया? देखिए 2019 के आईए में ये सवाल आया है और ये क्वेश्चन आया है, फायर हिम में नहीं है और टू ऑटम भी नहीं है, स्नेक भी नहीं है। इसका आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। आप लोग को एक बात और मैं बता दूं, आप लोग का एग्जाम 2 तारीख से यानी 2 फरवरी से शुरू है, लेकिन 2 फरवरी से तो आप लोग को 2 फरवरी नहीं है, 27 तारीख से 27 तारीख से रेगुलर 4 या 5 सेट मैं आप लोग को दूंगा, मॉडल सेट्स, यानी 100 क्वेश्चन, जिसमें ग्रामर भी रहेंगे और अब ये क्या बोलता है, बुक भी रहेंगे, ग्रामर भी रहेंगे और बुक भी रहेंगे, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का टोटल। फिर देखिए कहता है जॉन डन इज अ पोएट। अब यहां देखिए 2018 में आया है, सी लिखा हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी सप्लीमेंट्री के एग्जाम में आया है, 2019 के एग्जाम में आया है, 2020 में आया है। अब इसको तो कौन सा पोएट है भाई? तो नेचर पोएट तो है नहीं, कैवेलियर पोएट भी है नहीं। नेचर पोएट के रूप में जनरली इनको W.H. ऑर्डन को कहा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं देता है। और ये होगा आंसर मेटाफिजिकल पोएट। और रोमांटिक पोएट तो आपका जॉन किट्स है और चर्चा यहाँ जॉन डन की है। फिर कहता है डन स्टडी लॉ एंड रीड। कहता है जॉन डन जो है स्टडी पढ़ा, कानून पढ़ा और रीड, और क्या पढ़े भाई? कानून पढ़े और साथ में रीड क्या किए भाई? तो इन्होंने साथ में क्या पढ़ा है? ये पढ़े हैं थियोलॉजी। अब ये थियोलॉजी क्या है? फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र होता है। थियोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी और थियो का मतलब होता है थ्योरी, सिद्धांत, यानी सिद्धांतवादी के नियमों को पढ़ा है, तो इसलिए थियोलॉजी होगा, फिलॉसॉफी नहीं होगा। फिलॉसॉफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, और ड्रामा तो ड्रामा है, नॉवेल्स तो नॉवेल्स हो गया, उपन्यास, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब यहां सवाल जो है, सवाल कर रहा है बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी इज। अब यहां देखिए कितने, सबसे पहले बात है, जब लाइन हम लोग जब कविता पढ़ते हैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए हम लोग को, और हम लोग लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते तो गड़बड़ हो जाता है। और कविता में लाइन जो होते हैं तो देखे हुए कविता में ऐसे, जब ऐसे पढ़े होंगे आप लोग प्रोज सेक्शन, तो प्रोज सेक्शन में पैराग्राफ होता है, लेकिन पोएट्री सेक्शन में स्टांजा होता है। तो इसलिए अब देखिए कहता है आई बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नीज। ये 2021 में आया है, 2022 में आया है, देख लीजिए 2021 के आईए में आया है। एक सबसे बड़ी बात देखिए, दोनों क्वेश्चन को एक साथ पढ़ना बड़ा बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि देखिए 2021 के आईए में आया है और 2022 के आईएससी में आया है, देखिए। और हम लोग क्या करते हैं, आर्ट्स के क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं कि आर्ट्स में आया तो क्या साइंस में नहीं आएगा, ऐसा कहीं नहीं है। सबसे बड़ी बात वही, इंग्लिश सिलेबस तो वही है ना, पॉइंट तो वही है। अब देखिए तो बट बिलीव मेक अ स्पीडियर जर्नी, और स्पीडियर जर्नी की चर्चा जब किया है तो इसका आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। मैकेबिटी में तो बिल्ली की चर्चा है, फायर हिम ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे टू ऑटम भी नहीं होगा। अब देखिए डोंट कंपेयर हिज जर्नी टू लाइफ ऑफ डेट ऑफ, यानी अपनी यात्रा को तुलना किनसे किए हैं? तो देखिए 2024 में आया है, और बड़ा प्यारा सवाल है कि इन्होंने अपनी लाइफ की यानी जीवन की यात्रा की चर्चा इन्होंने तुलना जो किया है वो किया है सन से, सूर्य से किया है, ना कि तारा और चंद्रमा और ये सब ग्रह से नहीं किया भाई, सूर्य से किया है। क्योंकि बोला कि सूर्य कल अस्त हुआ है तो आज फिर उदय हुआ है, तो कल भी मैं मरूंगा तो फिर जन्म लूंगा, इस तरह की कहानी बातें इन्होंने बोला है। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड, कौन सा भाई? तो लिरिकल और मेटेरिकल क्या होगा? लिरिकल, और साथ में देखिए 2024 के आईए में आया हुआ सवाल है। मेटाफिजिकल कहता है जब लिरिकल और सटारिकल वर्ड्स को मिलाते हैं तब जाकर के उनको मेटाफिजिकल बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा सटारिकल। मेटेरिकल नहीं होगा, मैकेनिकल तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या मशीन की चर्चा हो रही है जो मैकेनिकल होगा। अब ये आपके चैप्टर फर्स्ट पोएम था स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसके क्वेश्चंस को हम लोगों ने टच किया।
अभी दूसरा पोएम आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाई वाल्ट विटमन। ये लिखा गया है वाल्ट विटमन के द्वारा, और वाल्ट विटमन को पीपल्स पोएट कहा जाता है। एक चीज और हम लोगों ने डिस्कस करना था कि जॉन डन, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जॉन डन, तो जॉन डन का जन्म कब हुआ था बताइए कोई, और डाइड कब हुए थे, मरे थे कब? चलिए अब देखिए जॉन डन कब जन्म लिए, तो जॉन डन जन्म लिए थे 1572 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1631 ईस्वी में। इसकी चर्चा वहाँ पे नहीं की गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसका मैं चर्चा कर दूं। ये जॉन डन की बात आई। अब हम लोग जॉन डन को हटाते हैं, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके पोएट का नाम है वाल्ट विटमन, वाल्ट विटमन। और इनका जो जन्म हुआ है और मृत्यु हुआ है, इनका जो जन्म हुआ है वो 1819 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु हुआ 1892 ईस्वी में। यानी जन्म हुआ 1819 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1892 ईस्वी में। और सबसे बड़ी बात है, इनका जो पोएम है सबसे ज़्यादा फेमस, वो पोएम है लीव्स ऑफ ग्रास। सबसे ज़्यादा इनका यही बुक सबसे ज़्यादा फेमस है, लीव्स ऑफ ग्रास, सबसे ज़्यादा फेमस वाल्ट विटमन का। और वाल्ट विटमन को पीपल्स पोएट भी कहा जाता है, वाल्ट विटमन को पीपल्स पोएट कहा जाता है। अब आता है, कहता हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, तो स्पीकर कौन, द पोएट, पोएट तो खुद है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, बॉय नहीं होगा, गर्ल नहीं होगा और एन ओल्ड मैन नहीं होगा। वाल्ट विटमन बाय एन, इंडियन पोएट तो है नहीं है, ब्रिटिश भी है नहीं, ये है अमेरिकन पोएट, रशियन पोएट भी नहीं है। देखिए 2023 में कितने प्यारे सवाल 2022 में सवाल आया। 2022 के आईए में क्या आया कि हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास। अभी चर्चा किए कि लीव्स ऑफ ग्रास किसने लिखा, तो लीव्स ऑफ ग्रास लिखा है वाल्ट विटमन ने, टीएस इलियट, जॉन किट्स और रूपर्ट ब्रूक नहीं होगा इसका आंसर। फिर कहता द लाइन, यानी ये जो लाइन है आई एम नॉट 37 ईयर्स ओल्ड, ये लाइन कहाँ, मैं 37 साल का हूँ, ये लाइन किस बुक से है, तो इस पोएम से है और पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और टू ऑटम नहीं है, एन एपिटाफ और फायर हिम भी नहीं है। 2019 का क्वेश्चन है, सोच लीजिए। अब आते हैं, कहता है वाल्ट विटमन हैज रिटन द पोएम, तो वाल्ट विटमन ने क्या किया, पोएम को लिखा है। अब वाल्ट विटमन ने जो पोएम को लिखा है वो क्या, कौन सा पोएम है भाई, तो वो पोएम का अगर हम लोग बात करेंगे, नाम समझेंगे, तो इसका नाम दिया है वाल्ट विटमन ने लिखा है ना, वाल्ट विटमन के द्वारा लिखा हुआ जो कविता है उस कविता का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एन एपिटाफ नहीं होगा, द सोल्जर और फायर हिम नहीं होगा, क्योंकि एन एपिटाफ वाल्टर डिला मेयर लिखा है और द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। वाल्ट विटमन, अभी देखिए, अभी जस्ट इसके क्वेश्चन के पहले चर्चा हम लोगों ने किया था, 37 ईयर्स ओल्ड और 37 ऑप्शन नंबर डी में है। अब कहता है होपिंग टू सीज, सीज का मतलब होता है अंत, समाप्त होना। कहता है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी मृत्यु तक समाप्त नहीं होगा। ये लाइन कहाँ से है, किस कविता से है, तो ये लाइन देखिए कितना बार ये सवाल पूछा है, 2018 के आईए में पूछा है, 2019 के आईएससी में पूछा है और 2024 के आईएससी में पूछा है, देख लीजिए। और ये इसका आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, बिल्कुल नहीं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा, द सोल्जर नहीं होगा और फायर हिम भी नहीं होगा। अब अगली बात को हम लोग देखते हैं, कहता है यहां पे देखिए, कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई। देखिए 2018 के आईएससी में, 2018 के कंप्लीमेंट में भी, यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आया है, तो इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा, क्या होगा बउआ, तो किसने लिखा, तो वाल्ट विटमन हो जाएगा इसका आंसर। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो कविता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसमें जो कवि हैं खुद अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बिल्कुल नहीं हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये भी नहीं चिल्ला रहे हैं,
लेकिन गा रहे हैं क्योंकि इन्होंने शुरुआत ही किया है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ, यानी पहला लाइन ही इन्होंने शुरुआत किया है अष्टांजा, उसमें लिखे आई सेलिब्रेट आई सिंग, तो सेलिब्रेट माई सेल्फ और सिंग माई सेल्फ, इसलिए इनका आंसर जो होगा वो होगा क्या, सिंग्स होगा। और कहता है एंड भाई एज्यूम, एज्यूम का मतलब मानना, मैं मान रहा हूं जैसा जैसा जो मैं मान रहा हूं, व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी ये कवि किस कविता से लिया गया है, तो ये कविता भी है बहुआ एन एपिताफ, नहीं ये तो वाल्टर डी ला मेयर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा इसका आंसर। अब देखिए फिर कहता आई हार्बर, यहां देखिए हैमर लिखा गया है, हार्बर फॉर गुड और बैड, आई हार्बर, हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, ये देखिए एक लाइन है आपके चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखा है वाल्ट विटमन ने, तो वाल्ट विटमन कहाँ गया, ये वाल्ट विटमन आंसर होगा, जॉन किट्स और जॉन डन और डीएच लॉरेंस नहीं होगा। अब कहता है देखिए लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स ये किनकी रचना है, किनके द्वारा लिखी गई है, तो लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स ये दोनों रचनाएं किसी और के द्वारा नहीं, वाल्ट विटमन जिनको हम लोग पीपल्स पोएट कहते हैं उनके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्ट विटमन आंसर हो जाएगा आपका ए। डीएच लॉरेंस ये नहीं होगा क्योंकि डीएच लॉरेंस के द्वारा सन्स एंड लवर्स लिखा गया है, फेमस किताब है इनका, और टीएस इलियट के द्वारा ये क्या बोलता है द वेस्टलैंड लिखा गया है, और वाल्टर डी ला मेयर तो चिल्ड्रंस पोएट है ये, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा इसका आंसर। अब फिर आते हैं यहाँ पे, कहता है कि आई परमिट टू स्पीक एवरी हजार्ड, एवरी हजार्ड मतलब मैं अपने आप को अनुमति देता हूँ हर एक खतरे में बोलने के लिए, ये लाइन भी किससे आया, देखिए 2021 में सवाल में आइए में, तो ये आया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, द सोल्जर नहीं होगा, स्नेक नहीं होगा, एनी पिताब भी नहीं होगा। फिर कहता है वाल्ट विटमन वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स इन, किसमें है वॉलंटियर, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वैच्छिक, स्वेच्छा से जब हम किसी काम को करते हैं उसको बोलता है वॉलंटियर, तो वॉलंटियर नर्स का काम किए यानी देखभाल करने का काम किए, तो क्रीमियन वार तो होगा नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा नहीं, और सेकेंड वर्ल्ड वार भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा द सिविल वार। फिर कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। अब यहाँ देखिए अभी इस लाइन की चर्चा मैं कर रहा था कि आई सेलिब्रेट सिंग एंड सिंग माई सेल्फ, ये किस चैप्टर से, देखिए कितनी बार पूछा गया, 2021 में, 2022 में, 2022 में, यानी आर्ट्स में भी और साइंस में भी 3 बार ही सवाल आ चुका है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ ये किससे लाया गया, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। फिर कहता हु रोट फ्रॉम एवरी एटम ऑफ बिलोंगिंग टू मी, यानी प्रत्येक अणु जो मुझसे संबंध रखता है, एज गुड एज बिलोंग्स टू यू, वो तुमसे भी संबंध रखता है, प्रत्येक अणु, यानी ये खून का कतरा, जिस खून के कतरे से अणु से आप बने हो उसी खून के कतरे से अणु से हम बने हैं, यही बात की चर्चा ये कर रहे हैं, और ये चर्चा भी वाल्ट विटमन के द्वारा किया गया, इसलिए इसका आंसर भी वाल्ट विटमन होगा। यानी हम लोग इस जरा इसकी बातों को देख लें, आइए भाई साहब। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, देखिए ये ऑट टू ऑटम बिल्कुल नहीं होगा, एन एपिताफ नहीं होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा, स्नेक नहीं होगा। हु रोट एवरेजम, तो ये वाल्ट विटमन होगा, वाल्टर डी ला मेयर, रूपर्ट ब्रूक और जॉन डन नहीं होगा। अब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की बारी आ गई, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये लिखा गया है W.H. आर्डन के द्वारा, और W.H. आर्डन यानी विंस्टन ह्यूज आर्डन, इसको बोला जाता है विंस्टन ह्यूज आर्डन। अब इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर ले। पहले इनको नेचर्स पोएट के रूप में जाना जाता है, इनको नेचर्स पोएट कहा जाता है। अब इनका जो जन्म है वो जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1973 ईस्वी में। ये जन्म लिए हैं 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1973 ईस्वी में। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये इनका कहना है कि अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, तो ये पत्ते को नहीं इंडिकेट कर रहा है, ये मनुष्य जीवन के जो उम्र है उनको बता रहा है। और एक समय ऐसा आता है जब उम्र का पड़ाव धीरे धीरे डाउन होते चला जाता है। अब इसकी कहानी को देखते हैं, इसमें क्या क्या सवाल आपके पूछे गए हैं। देखिए कहता है फॉर आर्डन पोएट्री वाज
अब देखिए आर्डन के लिए क्या था, तो उनके लिए ये एक गेम था, लेकिन वो कैसा गेम, इंटरेस्टिंग गेम बिल्कुल नहीं। ये एक गेम था इनके लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग गेम नहीं था, ट्रबलसम कष्ट देने वाला ये भी गेम नहीं था। तो ये गेम क्या था भाई, लाइट गेम, हल्का, ये भी नहीं था। यानी उनके लिए जो गेम था वो सीरियस गेम था। यानी ये पोएट्री को अपने आप में गंभीर मुद्रा में रखते थे। 2023 के सवाल आईएससी में भी आया है और आईए में भी आया भाई। अब देखिए कहता है हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन द देयर लास्ट डिस्ट्रेस। लास्ट डिस्ट्रेस कहाँ है भाई, है डिस्ट्रेस, बिल्कुल ए ऑप्शन में है, देख लीजिए। सैडनेस और आंसू की तो चर्चा ही नहीं है, और खुशी की भी चर्चा यहाँ पे नहीं है। आर्डन वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अब भाई देखिए कहता है इन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता था, कब जीता था, तो 1948 ईस्वी में जीता था इन्होंने पुलिट्जर प्राइज जो जीता था वो जीता था 1948 ईस्वी में। हाँ, कह रहा है फॉर हिज कलेक्शन, इनकी जो कलेक्शन है कविताओं की, किस कविता कलेक्शन के लिए जीता था, किस किताब के लिए, तो इनको जो कलेक्शन मिला था उस किताब के लिए द एज ऑफ एंजाइटी, इस बुक के लिए मिला था। द एज ऑफ लव और कॉन्शियसनेस सब तो है नहीं, हैट्रिक तो होगा नहीं। हैट्रिक अगर हैट्रिक के मतलब जानना है तो हैट्रिक का मतलब होता है घिरना, एंजाइटी का मतलब चिंता, लव माने प्यार, और कॉन्शियसनेस माने जागरूकता। चारों वर्ड को एक्सप्लेन कर दिए। और द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था अमेरिका में 1948 ईस्वी में। अब कहता एंड द नाइटिंगल इज डम, नाइटिंगल की बात किया गया है यहाँ पे। नाइटिंगल डम है, नाइटिंगल मतलब होता है बुलबुल। अब ये कहता है एंड द विल नॉट, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिसिंग है सर, यहाँ पे कम होगा, विल नॉट कम, और यहाँ पे एंजल होगा। एंजल है कहीं पे क्या, देखिए यहाँ पे भी स्पेलिंग में यहाँ एंगल लिख दिया, इस एंगल का मतलब कोण होता है, लेकिन यहाँ एंगल नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, यहाँ एंगल नहीं होना चाहिए था, यहाँ एंजल होना चाहिए, ANGEL, एंजल। ट्रॉल्स नहीं होगा, क्योंकि ट्रॉल्स जो है हम लोग आपको बताए थे, ट्रॉल्स बोला जाता है जो भूख से, पूरा भूत प्रेत की कहानी में रही बात, जो भूखा आदमी होता है उसको बोला जाता है ट्रॉल्स, यहाँ नहीं होगा। और प्राम तो छोटा बच्चा गाड़ी को बोलते हैं, और डिस्ट्रेस माने निराशा, स्ट्रेस का आंसर होगा एंजल। एंजल विल नॉट, कोई देवदूत नहीं आएगा। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन इज फ्रॉम, यानी ये एक लाइन है, यानी ये किस अस्टांजा से नहीं है, अस्टांजा से नहीं, पोयम से पूछ रहा है, तो पोयम से पूछ रहा है, तो यानी एपिताफ से नहीं है, फायर हिम से भी नहीं है, ये आंसर होगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट द सोल्जर से नहीं होगा। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948। देखिए अभी ये चर्चा किए थे कि कौन सा पुरस्कार जीता था भाई, तो अभी इस बात जस्ट पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन की चर्चा किया, और ये 2020 के आईए में क्वेश्चन आया है, तो पुलिट्जर प्राइज होगा, इसका आंसर ए होगा। नोबेल पुरस्कार थोड़ी होगा, मैन बुकर भी नहीं होगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्होंने नहीं जीता था। अब आगे की चर्चा करते हैं, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज। अब एक्टिव हैंड्स की चर्चा इन्होंने किया है, तो एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, यानी एक्टिव हैंड्स जो है वो फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज माने जम जाएगा। अब जब जम जाएगा तो इसके बाद इस लाइन की चर्चा, ये लाइन ही नहीं पूछ रहा है, लोनली एंड द सेपरेट नीज, अच्छा हाँ सॉरी, मस्ट फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, ये लाइन है, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, तो फ्रीज होगा आंसर, डाई नहीं होगा, प्लक नहीं होगा, स्नैच होगा। देखिए क्या क्वेश्चन का लेवल है, आपको पोयम से स्टांजा निकाला, स्टांजा का 2 लाइन दे दिया और बीच का एक वर्ड गायब कर दिया। और यहाँ बच्चा पोयम पढ़ने से ए लाइन वाई लाइन कहता है पढ़वे नहीं करेंगे, मत पढ़िए लाइन वाई लाइन, कौन जबरदस्ती किया। चलिए ध्यान देते हैं, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन हैज रिटन द पोएम। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखिए ये पोएट का नाम गलती से आ गया है, यहाँ पे पोएम का नाम होना चाहिए था, तो डायरेक्टली मैं पोएम का नाम लिख देता हूँ, और वो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यही पोयम लिखा गया है डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के द्वारा। अब कहता द प्राम्स आर, द प्राम्स की चर्चा, आपका जो चैप्टर है, पोयम है, उसमें चर्चा किया रॉलिंग, यानी लुढ़कते हुए, तो लुढ़कते हुए तो रॉलिंग ऑन होगा, यहाँ पे खत्म हो गया, स्टैंडिंग रनिंग ये सब तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए द ट्रेवलर्स आर बी मूविंग टूवर्ड्स आर डेथ, द ट्रेवलर्स बी
तो बी जो है ये बी किसके लिए आ रहा है, तो ये एनिमल और रूरल, अर्बन बने तो शहरी होता है, इसकी कोई चर्चा नहीं है, रूरल की कोई चर्चा नहीं है। एनिमल प्राणी बोलोगे तो बोलो, लेकिन एनिमल के साथ बीइंग लगता नहीं है, तो बच गया ह्यूमन बीइंग आंसर। तो 10 का आंसर हो गया ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 11 कहता ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, कहता ह्यूमन लाइफ यानी मानव का जो जीवन है वो नहीं है क्या, बेटर देन, किससे नहीं है भाई, किससे अच्छा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए 2023 के आईएससी में और आईए में एक बात नोटिस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आईएससी में पूछा है वही क्वेश्चन आईए में पूछ देता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक बात सोचते हैं, आईए के क्वेश्चन को देखते नहीं हम लोग, कि आईए का क्वेश्चन क्यों देखें, वो आता है कि नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात आप लोग को तो मैंने एक बात भी बोला था, लेकिन बच्चे लोग ध्यान नहीं दिए थे। चलिए कोई बात नहीं। ह्यूमन लाइफ इज बेटर देन, यानी मानव का जीवन जो है वो बेटर देन है, तो किससे बेटर देन है, सबसे पहली बात है क्या, जीवन से, यात्रा से, या मृत्यु से, ये सबसे बड़ी बात आया। इसका जो आंसर होगा थोड़ा सा देखिए, सबसे पहली बात है लाइफ और जर्नी, यात्रा की बात तो कभी अब लोग करेंगे नहीं। और लाइफ जो होता है, तो लाइफ हमेशा जिंदगी के बारे में एक बात कहा गया है, हमारे जो दर्शन शास्त्री हैं उन्होंने बताया, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। इससे उन्होंने यह बताने का कोशिश किया है कि ज़िंदगी जीने में आसान इतना नहीं लगता है, जितना लोग सोचते हैं उतना आसान भी ज़िंदगी जीना नहीं है, ज़िंदगी में संघर्ष है। तो इसलिए इसका आंसर डेथ होगा। फिर आइए, ट्रीज सेड देयर लीव्स इन, क्या वर्षा में, बिल्कुल नहीं। पानी हवा क्या बोलता है, ठंड में नहीं होगा। समर में पत्ते, पेड़ जो है अपने पत्ते को छोड़ते हैं क्या, गर्मी में। ऑटम में पतझड़ ऋतु, इसका नाम ही है ऑटम, पतझड़ ऋतु, यानी जब पत्ते झड़ रहे बोले तो गिर रहे हैं। अब कहता है बिकम डम टू सी द लीफलेस, लीफलेस ट्री यानी पत्ते विहीन, लीफलेस माने पत्ता है और लेस पत्ता है ही नहीं है, लीफ माने पत्ता, लेस माने है ही नहीं, तो पत्ता विहीन। तो पत्ते विहीन को देख के कौन डम हो गया, डम बोले तो गूंगा हो गया। स्पैरो और पीकॉक की तो कोई चर्चा ही नहीं है इसमें, नाइटिंगेल की चर्चा है, और मुर्गी तो बोलेगा नहीं जल्दी। चलिए भाई, वाटरफॉल कुड, तो यहाँ पे व्हाइट वाटरफॉल होना चाहिए, ट्रेवलर पासिंग थ्रू द डेट वे, तो व्हाइट इसका आंसर होगा, ग्रे थोड़ी होगा वाटरफॉल। वाटरफॉल माने झरना, पानी गिरता है तो पानी गिरता है तो व्हाइट दिखता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलिंग ऑफ रेफर्स टू अ स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, यानी किसका गिरना, यानी देखिए अब कविता में जो थीम है ये बता रहा है कि किसका गिरना बता रहा है कि तेजी से हमारा मृत्यु का जो समय वो है नजदीक आता है, यानी जीवन के यापन को बताता है, तो वो बताता है फॉलिंग ऑफ लीव्स। स्नोज तो आएगा नहीं, स्टोन्स भी आएगा नहीं। चलिए अब कहता है डेथ आर विस्परिंग नेबर्स। अब विस्परिंग नेबर्स आपको बताया हूं मैं, आपके चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है विस्परिंग नेबर्स, और विस्परिंग नेबर्स कहा गया मैसेंजर ऑफ डेथ। अब कहता है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ये लाइन कहां से आया भाई, तो ये लाइन आया है कहां से, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, स्नेक से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और एनी पिताब से नहीं आया। अब कहता नर्सरी फ्लावर विल नॉट लास्ट अ लाइन, ये लाइन लिखा गया है किनके द्वारा, तो बउआ जब ये चैप्टर जो है लिखा गया है किनके द्वारा, ये चैप्टर लिखा गया W.H. ऑर्डन के द्वारा, तो ये लाइन भी लिखा जाएगा W.H. ऑर्डन के द्वारा ही, इसलिए इसका आंसर W.H. ऑर्डन होगा। लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन ऑफ पोएम, तो पहले ही शुरुआत में हम चर्चा किए थे चैप्टर के कि लीव्स ऑफ ग्रास लिखने वाले हैं W.H. ऑर्डन, और कोई है ही नहीं। द लाइन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, ये लाइन कहां से आया है, तो ये भी लाइन भी अभी चर्चा किए थे, प्राम्स रोलिंग ऑन, तो इसका आंसर स्नेक नहीं है, टू ऑटम नहीं है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, फायर हिम नहीं होगा। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये लाइन भी कहां से लिया गया, तो नाइटिंगेल डम्ब की चर्चा हम लोग अभी किए थे, और वो चर्चा हुआ था हम लोग का वाल्ट विटमन के चैप्टर, और वो है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग
फास्ट, यानी इसका आंसर यहां पे होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब आइए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रिटन बाई, तो ये तो आंसर हो गया W.H. Auden। हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी कौन दौड़ रहा है ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, तो यहाँ पे कौन अपने भोजन के लिए, तो बउआ आपको याद होगा अगर आप पोएम पढ़े होंगे तो वहाँ पे ट्रॉल्स नाम एक व्यक्ति, ट्रॉल्स की एक चर्चा की गई थी, तो ट्रॉल्स होगा जानवर और बर्ड, पक्षी और शेर का चर्चा नहीं है इसमें, ट्रॉल्स का होगा। ट्रॉल्स वहाँ पे भूखे प्यासे भूख के लिए वो दौड़ रहा था। फिर कहता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बात करता है मानव जीवन के फ्रस्ट्रेशन, निराशा के बारे में, खुशी के बारे में, ज्ञान के बारे में और कन्फ्यूजन के बारे में। तो बउआ खुशी और ज्ञान की तो यहाँ पे तो चर्चा ही नहीं है, और कन्फ्यूजन का बिल्कुल नहीं चर्चा है, फ्रस्ट्रेशन की चर्चा है। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा, निराशा की इन्होंने चर्चा किया है। फिर देखिए कहता हु इज डम्ब, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में डम्ब कौन है, तो पोएट तो है नहीं, नाइटिंगेल इसका आंसर होगा। 2021 के आईए में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ एंजल का स्पेलिंग सही लिखा है, देखिए टाइपिस्ट है मिस्टेक कर देता है। चलिए अगली कहानी को देखते हैं। अगली जो कहानी है ट्रेवलर्स, यानी ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी ट्रेवलर जो है उसके अपने अंतिम डिस्ट्रेस में तो कहता है इज फ्रॉम, ये कहाँ से आया है, तो ये भी नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट होगा, यानी पिताप और टू ऑटम और द सोल्जर नहीं। कहता एंड द एंजल विल नॉट कम इज फ्रॉम, यानी एंजल नहीं आएगा, ये चैप्टर कहाँ से आया है, तो ये चैप्टर भी तुम्हारा 2024 के ए में आया हुआ है आईए में, और ये भी हो जाएगा कहाँ भाई, कहाँ गया, एपिताप नहीं है, सोल्जर नहीं है और टू ऑटम नहीं है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट होगा। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ऑड टू ऑटम के बारे में। ऑड टू ऑटम रिटन बाय जॉन किट्स, ऑड टू ऑटम रिटन बाय जॉन किट्स, ऑड टू ऑटम लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा, और जॉन किट्स का जो जन्म हुआ है, जॉन किट्स का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1795 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ है डाइड, यानी मृत्यु हुआ है 1831 ईस्वी में। सबसे पहले जन्म 1795, मृत्यु 1831 में, टोटल ये 26 साल का जीवन, 21 होगा ना, 21 साल में, 1821 ईस्वी में। और उसके बाद इनको रोमांटिक पोएट के नाम से जाना जाता है। इनकी मरने की वजह, ये मरे कैसे थे 26 साल के उम्र में मात्र, रीजन था काउज ऑफ डेथ, यानी काउज ऑफ डेथ की बात करेंगे मृत्यु का कारण, तो इनकी मृत्यु का कारण था ट्यूबरकुलोसिस, ये समझ लीजिए, इनके मृत्यु का कारण था ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए कहता है तो किट्स बाज अब क्वेश्चंस पे आते हैं, तो किट्स बाज रोमांटिक पोएट, किट्स एक रोमांटिक पोएट थे। द बेंड विथ एप्पल्स द मॉस कॉटेज, ये लाइन है, ये लाइन जो आया है वो कहाँ से आया है, तो ये लाइन आया है ऑड टू ऑटम। देखिए ऊपर के सवाल 2023 के में आया था आईएससी और आईए में, और दूसरा सवाल है वो 2022 के आईए में आया, आईएससी में आया। इसका आंसर होगा सॉन्ग ऑफ ऑड टू ऑटम होगा इसका आंसर। फिर कहता है कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम, यानी कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, तो इसका आंसर ऑड टू ऑटम होगा। फायर हिम नहीं होगा, स्नेक और एपिताप भी नहीं होगा। अब देखिए अब ये चर्चा हमने किया था कि 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस से हो गई थी, और किनकी मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस से हो गई थी बुआ, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी, यानी जॉन किट्स की मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस से हुई है। ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं टीबी, तो जॉन किट्स होगा आंसर, के अंदारो वाला थोड़ी होगा, जॉन डन टी.एस. एलियट नहीं होगा। अब देखिए जॉन किट्स हैज रिटन द पोएम, जॉन किट्स ने कौन सा पोएम लिखा है, एपिताप नहीं लिखा है, सोल्जर नहीं लिखा है, और टू ऑटम लिखा है, फायर हिम नहीं लिखा है। अब कहता है ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेल ऑफ फ्रूटलेसनेस, नहीं लेस माने कम होना, लेकिन यहाँ उल्टा है फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस होगा आंसर, नो बिन थोड़ी होगा।
ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ, यानी डिपार्चर माने प्रस्थान, यानी कहता है ऑटम स्थान होता है किसके जाने से, तो ऑटम स्थान शुरू होता है किसके जाने से, तो गर्मी के जाने से। गर्मी जाता है तब ऑटम आता है। स्प्रिंग बसंत और विंटर बरसात, वर्षा में तो और नए पेड़ में पत्ते लग जाते हैं, पत्ते गिरते कहाँ हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए लिखा वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के कौन प्रेमी थे भाई, तो प्रकृति के प्रेमी की चर्चा किया गया है कि प्रकृति के प्रेमी कौन थे, तो प्रकृति की चर्चा जो ऑड टू ऑटम की चर्चा किए हैं जॉन किट्स, तो प्रकृति के प्रेमी भी कौन होंगे, जॉन किट्स ही होंगे। तो आंसर जॉन किट्स होगा इसका, जॉन डन, वाल्ट व्हिटमन, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन नहीं होगा। चलिए अगली कहानी कहता है इन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम्स आउट ऑफ द ऑन ट्रीज। अब न्यू लीव्स यहाँ 2023 के आईए में क्वेश्चन आया है, तो स्प्रिंग ये जो चर्चा है समझ लीजिए, हमारे यहाँ जो इंडिया में सीजन चलता है उस सीजन में ऑटम में सब कुछ पेड़ पौधा सब झड़ जाता है, लेकिन ये चूंकि ये जो थे ब्रिटिश पोएट, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, तो इंग्लैंड ब्रिटिश पोएट थे, तो इंग्लैंड में जब पतझड़ की ऋतु आती है उस समय उल्टा होता है, पत्ते गिरते हैं लेकिन फल जो है वो पेड़ों पे भर जाते हैं और पेड़ों पे फल पूरा एकदम लगा रहता है। हाँ, ये इंग्लैंड में ये चीज़ें होती है, इसलिए यहाँ पे न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑफ द ट्री, तो उसमें ऑटम में आ जाता है वहाँ पे, जैसे बी होगा आंसर, विंटर और स्प्रिंग और समर तो होगा नहीं। एंड गैदरिंग स्वेलोज, स्वेलो ट्विटर, स्वेलो मतलब होता अबाबील पक्षी, अबाबील पक्षी आकाश में उड़ रहा है, ये लाइन किससे दिया गया, ट्विटर, ट्विटर मैंने चहचहा रहा है, चहचहा रहा है, पक्षी की आवाज़ निकाल रहा है आसमान में, ये लाइन किससे निकाला गया है, तो ये लाइन स्नेक से नहीं है और टू ऑटम से है, सोल्जर और अमिताभ से नहीं है। अब आइए, अब कहता है लैमिया एंड हाइपेरियन, वाह क्या बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन और एकदम VVI क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 2018 में आया है, 2019 में आया है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि लैमिया और हाइपेरियन किसने लिखा, तो लैमिया और हाइपेरियन के लेखक जो है वो है जॉन किट्स। लैमिया और हाइपेरियन के राइटर का नाम है जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है, T.S. एलियट नहीं है और S.T. कॉलरिज नहीं है। और विलियम वर्ड्सवर्थ से जॉन किट्स प्रेरित थे, विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन किट्स से प्रेरित थे और विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं जॉन किट्स देखते थे और जॉन किट्स जो थे, विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन किट्स का प्रशंसा किया करते थे। अब देखिए वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहाँ है ये लाइन, कहाँ से आया, तो ये लाइन भी एन एपिताफ, फायर ह्यूमन और मैकेबिटी सबसे कहाँ से आएगा, ये टू ऑटम। और टू ऑटम देखिए एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी आप देखे होंगे कभी टू ऑटम लिखा रहता है, जैसे यहीं पे लिखा हुआ है, और कभी लिखा रहता है ऑड टू ऑटम। तो ऑड का मतलब होता है गीत, सॉन्ग, यानी ऑड टू ऑटम यानी ऑटम का गीत, ऑड जहां लिखा रहा है तो मतलब समझिए गीत है। और ऑड टू ऑटम इज एन एपिक, एन इलेगी, एन बलाड, एन ऑड, ये क्या है 2022 के आईए में ये सवाल पूछा है। सोचिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 आईए में ये एक सवाल पूछा है, और सबसे बड़ी बात है इसका सवाल क्या पूछा है, ये इस सवाल का जवाब तो खुद ही दिया है। अब पूछिए कैसे दिया है, साफ साफ लिखा है ऑड, ये खुद ही लिखा है ऑड टू ऑटम, तो ऑड टू ऑटम भी एक ऑड ही है, इपिक नहीं है। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य, एलेगी मतलब जहां पे दुख की चर्चा, ट्रेजिक वाली जो बात होती है वहां आता है, तो और ब्लाड जो है वो अलग ढंग से लिखा जाता है। चलिए अब कहता है दाऊद वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स इन आवर फ्रॉम ऊजिंग आवर्स इन बाय आवर्स इन, देखिए 2021 में 2024 में, वाह क्या सवाल है। देखिए दाऊद वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स, एक छोटा सा सलाह देना चाहेंगे हम आप लोग को। एक बात और गौर कीजिए, खास करके ये सलाह बेसिकली साइंस वालों विद्यार्थी के लिए, साइंस वाले एक बात गौर कीजिए, यहां देखिए IACRIA, आपको मैं एक बात बता दूं, जो आपका एग्जाम का रूटीन होता है उस रूटीन में आर्ट्स की इंग्लिश की परीक्षा पहले हो जाती है, साइंस वाले के होने के पहले आर्ट्स वाले की परीक्षा हो जाती है, एक दिन पहले हो या 2 दिन पहले हो, रूटीन में पहले हो जाती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं।
उसके क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है, पहले अगर उपलब्ध हो जाता है तो, क्योंकि इंग्लिश का बुक भी सेम है, आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, तो जब सेम है तो क्वेश्चन भी देखिए लगभग कुछ ना कुछ सेम आगे पीछे आता ही रहता है। कम से कम जहाँ तक हम जो देख रहे हैं उस ये क्वेश्चन को डील करने से यानी सॉल्व कर रहे हैं तो एक आइडिया पता चल रहा है कि मुख्य रूप से यहाँ पे पूरा ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम 8 से 10 नंबर का बेनिफिट तो उम्मीद करता हूँ हो ही जाएगा। और आदमी एक नंबर के लिए, एक नंबर का दर्द उस विद्यार्थी से पूछिए जिसका 299 आता है। तो ये बेहतर सलाह है, आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए अब जाओ, बाचेस द लास्ट यूजिंग आवर्स बाय आवर्स, ये लाइन कहाँ से लिखा गया है, तो ये लाइन आया है ऑटो ऑटम से, एन एपिटाफ और स्नेक से नहीं। हु सिट्स केयरलेसली इन द ग्रैंडली फ्लोर, अब ग्रैंडली फ्लोर पे चर्चा किया था, अनाज के गोदाम पे कौन यानी ऐसे केयरलेसली लापरवाही से बैठा हुआ है, तो एंड ओल्ड मैन ने वहाँ पे बाल के लहराने की चर्चा किया था, और जब बाल के लहराने की चर्चा किया था तो बाल किसका लहराएगा, वुमन का लहराएगा, इसलिए इसका आंसर वुमन होगा, चिल्ड्रन नहीं होगा। ये कवि ने इमेजिन किया था, कविताएं इमेजिन की जाती है, जनरली ये दिखता नहीं है, लेकिन कविताएं क्या की जाती है, इसको इमेजिन किया जाता है। चलिए अब कहता है ऑटम इज ए सीजन ऑफ, तो ये बात पहले भी चर्चा कर चुके हैं और फिर चर्चा करते हैं, ये फ्रूटफुलनेस का, ये चूंकि इंग्लैंड में ऐसा होता था, यहाँ नहीं होता है। अब आइए चलिए 2 क्वेश्चंस और हैं चैप्टर नंबर 4 यानी ऑट टू ऑटम के। कहता है इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर जॉन किट्स एग्जिबिट, एग्जिबिट्स मतलब होता है दिखाना, एग्जिबिट्स का मतलब होता है दिखाना, दिखाते हैं। वर्ड मीनिंग जो बताते जा रहे हो बहुत काम के हैं आपके हैं, वर्ड मीनिंग ही तो सारा खेल करता है। अंग्रेजी कैसे समझते हैं, जिसका अर्थ पता है तो अंग्रेजी समझ पाते हैं, अर्थ नहीं पता तो नहीं समझ पाते। सीरीज मेमोरेबल पिक्चर्स, मेमोरेबल पिक्चर्स की याददाश्त, तो ये होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, बहुत गलती करते हैं आप लोग, बार बार बताए हैं, PRINCIPAL होता है प्रिंसिपल का स्पेलिंग, लेकिन सब बच्चा वैसे लिखता, टू द प्रिंसिपल लिख लो एप्लीकेशन, तो प्रिंसिपल ये स्पेलिंग लिख दे रहा है, ये PRINCIPLE, इसका मतलब सिद्धांत होता है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन लिखते हो, तो इसकी स्पेलिंग होगी PRINCIPAL, ये सही होगा इसका। चलिए अगली कहानी को देखते हैं। तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ इन नेचर, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचर की बात कर रहा है यहाँ पे, स्कार्सिटी, कमी तो बिल्कुल नहीं है, मेमोरेबल पिक्चर्स जो देगा तो कमी की चर्चा नहीं होगा। मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो मैच्योरिटी माने परिपक्वता, तो परिपक्वता तो किसी के काम में देखी जाती है और अपरिपक्वता किसी काम में देखी जाती है, इसलिए दोनों ऑप्शन गड़बड़ है, आंसर ब्यूटी होगा, ब्यूटी इन नेचर। ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो आपको ऐसे देते हैं जहां पे आपको समझना पड़ेगा। फिर कहते देखिए ऑटम इज कॉन्स्पायरिंग विथ द, किसके साथ, तो भाई तो इसका तो आंसर द सन होगा। और वाइन, इस वाइन का मतलब होता है लता, ये 2024 का सवाल है, देख लीजिए आईए में आया हुआ। अब आइए लास्ट में आते हैं बउआ, अगला आज का लास्ट चैप्टर है आप लोग के लिए, लास्ट पोयम है जिसका नाम है एन एपिटाफ, जिसका नाम है एन एपिटाफ। और एन एपिटाफ लिखा गया है, आप लोग को भी पता होगा, एन एपिटाफ लिखा गया है वाल्टर डी ला मेयर। एक छोटा सा लॉजिक हमारे पास है, और वो लॉजिक यह है कि जब हम वाल्टर डी ला मेयर, तो थोड़ा सा नाम को बिगाड़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा वाल्टर को बाल्टी करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बाल्टी, उसके बाद लिख रहा है ढेला मारे। तो भाई एक लॉजिक है इसको यह पता करने के लिए कि इनको कौन पोएट कहा जाता है। तो बच्चा, अभी बताइए कि बाल्टी में ढेला कौन मारेगा, बच्चा ही मारेगा, तो बच्चा मारेगा बाल्टी में ढेला, तो ये बताइए कि इसको कौन पोएट कहेंगे, इनको कहते हैं चिल्ड्रंस पोएट, यानी इनको कहते हैं चिल्ड्रंस पोएट, यही लॉजिक है, चिल्ड्रंस पोएट। और इनका जो जन्म हुआ है बॉर्न
1873 ईस्वी में हुआ है, और इनकी जो मृत्यु हुई है, डाइड, ये हुआ 1956 ईस्वी में। यानी 1873 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है, इंग्लैंड में ही। ज़्यादातर आपके जो पोएट हैं वो इंग्लैंड के ही हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए इनके बारे में दिखा, वाल्टर रीला बिलोंग्स टू द सेंचुरी। कौन से सेंचुरी से आए हैं भाई? 2023 में देखिए एक सवाल पूछा है। अब एक देखिए इनका जो जन्म हुआ है 1873 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1956 ईस्वी में, तो कौन से सेंचुरी से है भाई? तो ये होंगे 20वीं सेंचुरी से, क्योंकि अगर हम बात करेंगे 1800 में इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ है 19वीं सेंचुरी में। लेकिन ये पोएट की बात किया, देखिए वाटर में बिलोंग्स टू द सेंचुरी, किस सेंचुरी से? तो 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी दोनों सेंचुरी से आएंगे? नहीं, इसका आंसर होगा 20वीं सेंचुरी, क्योंकि ये पोएट बने थे 20वीं सेंचुरी में। अब सेंचुरी कैसे पता करते हैं? तो सेंचुरी शुरू होता है, जैसे अभी मान लीजिए हम लोग अभी चल रहे हैं 21वीं में, यानी 2001 जो शुरू हुआ, 2001 से जो शुरू हुआ तो ये 21वीं सदी हो गया। हाँ, अंत जहां होता है उसको बोलते हैं। चलिए, और ये चलेगा आपका जाकर के 2099 तक, ऐसे 2099 बोलते हैं, ये 2025, 2099, और उसके बाद आ जाएगा 2000 नहीं 3 आ जाएगा ना, 2100 आ जाएगा ना, 2100 आएगा ना, तो 2100 तक चलेगा सेंचुरी। अब देखिए, अब कहता है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, रिटन, ये लाइन लिखा गया किसके द्वारा भाई? तो ये बाल्टर। तो क्रम्बल का मतलब तो नाश होना। जब मेरा नाश हो जाएगा, हम समाप्त हो जाएंगे, तो कौन याद करेगा तुमको? ये एपिताफ जो है, एपिताफ माने होता है कब्र का, यानी कब्र पे एक वेस्टर्न लेडी की जब कविता आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें लिखा गया था, बताया गया होगा कि वेस्टर्न लेडी यानी वेस्ट की एक लेडी, वेस्ट कंट्री यानी पश्चिम के देश की एक महिला के कब्र के पास इन्होंने ये लिखा है, और कब्र के पास इन्होंने लिखा है तो ये इन्होंने चर्चा किया है कि कौन तुमको याद करेगा जब मैं मर जाऊंगा, तो मैं हूं तो मैं तो याद कर ही रहा हूं। तो इसलिए वाल्टर रीला मेयर के द्वारा होगा। अब देखिए इन्हें 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में इनको क्या किया गया भाई? तो मेरिट 1953 में वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी द ऑर्डर ऑफ मेरिट, द ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 ईस्वी में नवाजा गया, यानी दिया गया। तो किनको दिया गया? ये ऑर्डर ऑफ मेरिट है, तो ये ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया वाल्ट विटमन को, सॉरी वाल्टर रीला मेयर को। तो इसलिए जॉन डन नहीं होगा, वाल्टर रीला मेयर होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ और पर्सी। अब देखिए पर्सी बाइसे सेले, ये पूरा नाम आपको दिख रहा है, लेकिन ये जल्दी पूरा नाम नहीं दिखेगा। ये क्या दिखता है? ये ज़्यादातर दिखता है पी.बी. सेले के नाम से दिखेगा आपको, शॉर्ट नाम पी.बी. सेले, ये पूरा नाम दिया है। अब प्रॉब्लम यह होता है कि हम शॉर्ट में नाम जान गए तो पूरा नाम में गड़बड़ हो जाता है। जैसे देखो सीधी सी महात्मा गांधी का नाम भी कंफ्यूज लिख देता है, एम गांधी। अब ढूंढ रहा है एम गांधी कौन है भाई? एम गांधी मतलब महात्मा गांधी होता है। तो ये बड़ा शॉर्ट वाला और लंबा वाला बड़ा खेल है ये नाम का। फिर देखिए इन वाल्टर रीला मेयर सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ, यानी वाल्टर रीला मेयर के सॉन्ग में क्या होता है? तो नोट ऑफ सरप्राइज है, कि नोट ऑफ एक्साइटमेंट है, नोट ऑफ मेलेंचोली है और होप है। सरप्राइज मैंने आश्चर्य, एक्साइटमेंट मैंने उत्तेजना, और मेलेंचोली के मतलब हो गया ये क्या बोलता है? निराशा, एक रूपता। और यही तो दिखता है, मेलेंचोली ही दिखता है, सरप्राइज और एक्साइटमेंट, होप नहीं दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब कुछ सवाल और है चैप्टर नंबर 5 के। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, अभी तो चर्चा किए थे। देखिए 2024 में आया है और 2022 के आईए में आया है। देखिए 2022 के आईए में आया है, 2024 के आईएसी में आया है। जबरदस्त वाली बात। और हम लोग आईए के क्वेश्चन को टच ही नहीं करते। देखिए कोई बात नहीं। तो इसका आंसर फायर हिम नहीं होगा, एन एपिताफ होगा, और 10 सोल्जर और 2 ऑटम पहले खत्म हो गया। वाल्टर रीला में हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम? फायर हिम नहीं लिखा है,
सोल्जर और स्नेक नहीं लिखा है, एन एपिताफ लिखे हैं। और वाल्टर डीला मेयर न्यू ए हु इज नाउ डेड, यानी जानते थे, किसको जानते थे, एक महिला को। तो यहाँ लेडी की चर्चा है, गर्ल और बॉय की कोई चर्चा नहीं है, नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं। अब देखिए द लेडी हु इज डाइड, यानी मर गई है। तो जब मर गई है तो मरने के बाद बहुआ हमारे यहाँ मरने के बाद उनको शमशान ले जाया जाता है जलाने के लिए, लेकिन जो वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म में होता है, तो क्रिश्चियन धर्म में सब आपको मैं बता चुका हूँ, अंग्रेजी जो है जनरली क्रिश्चियन धर्म की भाषा है, तो इसलिए क्रिश्चियन धर्म की है, तो इसको ग्रेव में यानी कब्र में रखा जाता है, यानी कब्र में गाड़ दिया जाता है, जो बोल दीजिए दफना दिया जाता है, और आपकी भाषा में गाड़ दिया जाता है। अब आइए लाइट ऑफ अ स्टेप, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम, तो भाई वो तो बोलता है दिल के एकदम हल्की सुस्त, भाई बढ़िया दिल की महिला थी, तो ये तारीफ तो लेखक ही कर रहे हैं, कवि ही कर रहे हैं, इसलिए फायर हिम और स्नेक और द सोल्जर ने यानी एपिताफ हो गया। एंड व्हेन आई क्रैम्बल, या किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी लिखा गया वाल्टर डीला मेयर के द्वारा, बाकी तो सब खत्म है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कभी सोचते हैं कि मुझे लगता है ना वो बहुत सबसे सुंदर महिला थी, तो महिला थी सुंदर। ये लाइन कहाँ से भाई, तो आया नहीं एपिताफ से आया, स्नेक और टू ऑटम से आएगा नहीं। वैसे भी एक बात ध्यान रखिएगा, जो इंसान जिससे प्रेम करता है ना, वो उसको सुंदर ही दिखता है और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, इतना सुंदर दिखता है ना जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकते। अब इसका छोटा जीता जाता है एग्जाम्पल है, हर बच्चा हर बेटा अपनी माँ से पूछे देखिए मैं कैसा हूँ माँ, तो माँ देखिए कितना प्यार से बताएगी कि कितनी सुंदर है भाई। चलिए, तो वाल्टर डीला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ मैंने होता देखिएगा 2019 आईएससी 2020 आईएससी, अवेयर मैंने होता है जानना, मेक्स अवेयर बनाते हैं, किसको बनाते हैं, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यार यही तो बताते हैं भाई, लंदन के ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बताते हैं, मानव के स्थिति के बारे में कि आधुनिक जीवन में जब आपकी डेथ हो जाएगी तो कोई आपको याद करने वाला नहीं है। तो वाल्टर डीला मेयर बाय बॉर्न इन द ईयर, कब जन्म लिए थे, तो ये पहले ही आपको हम बता चुके हैं, 2019 के आईएससी में और 2020 में आया है क्वेश्चन, तो ये 1800 कितना होगा 53, इसका आंसर होगा 1873। कब जन्म लिए थे भाई, कौन साल। और फिर कह रहा विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, तो टू ऑटम में तो नहीं है, एपिताफ में हाँ, द सोल्जर ऑफ फायर हिम नहीं हुआ, खत्म हो गया। चलिए कुछ सवाल और हैं आपके लिए। और हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, देखिए ये इनके द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण रचना है भाई, वाल्टर डीला मेयर के द्वारा लिखा हुआ रचना है, और वो रचना है वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, और ये एक रचना है, इनके द्वारा लिखा हुआ किताब है, और इस किताब को लिखा है इन्होंने, और कौन सा लिखा भाई, तो बर्ट्रैंड रसल, सिगा नोया, पर्लेस बक, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, अधूरे का इसके आईएससी में आया हुआ सवाल है भाई। तो ये आपका जाकर के बर्ट्रैंड रसल वाली बात आ गई, यानी ये चैप्टर नंबर 5 है लेकिन ये प्रोज सेक्शन का है, तो ये बर्ट्रैंड रसल इसका आंसर होगा, डोरोथी एल्सायर, सिगा नोया और पर्लेस बक नहीं होगा। हाउएवर रेयर इट बी, यानी ये ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कौन, एम एपिताफ माने मतलब वाल्टर डीला मेयर, तो यानी एपिताफ इसका आंसर होगा। आज इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे अगले क्लास में हमारी जो बातचीत चलेगी वो चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक चलेगी, प्रोज सेक्शन का, पोएट्री सेक्शन का। उसके बाद हमारी कोशिश है कि एक दिन आप लोग के साथ इम्पॉर्टेंट एक्सप्लानेशन को आपके सामने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दूंगा, जो एक्सप्लानेशंस इम्पॉर्टेंट हैं प्रोज और पोएट्री के। एक सेक्शन, एक क्लास में, एक में पोएट्री कर दूंगा, एक में प्रोज कर दूंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।